नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में कुछ देर के लिए राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रुके, जहां उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव जीतने के गुरु मंत्र दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शुक्रवार को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा सांसद संजय सेठ, बीडी राम, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, दीपक प्रकाश मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की। इस दौरान लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मौके पर पार्टी नेताओं को चुनाव जीतने का गुरु मंत्र भी दिया। इस दौरान ये भी बताया गया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जल्द ही झारखंड में कार्यक्रम हो सकता है। इस बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि बैठक सकारात्मक रही और कई चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया तो आज आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, तो उसको तो आप लोग कार्य रूप में देखेंगे कि हम सब लोग काम कर रहे हैं। और बाकी वो फिर उधर से कार्यक्रम करके लौटेंगे तो फिर हम सब लोग आएंगे और फिर हम लोग उनको सी ऑफ करेंगे। इधर भाजपा के रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य की इंडिया गठबंधन सरकार पर धार्मिक न्यास बोर्ड के कदम को राजनीतिक से प्रेरित होकर करार दिया है। साथ ही उन्होंने इसे सनातन संस्कृति के लिए खतरे का संकेत बताया। सांसद संजय सेठ राजधानी रांची स्थित केंद्र कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा झारखंड प्रदेश की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से धार्मिक न्यास बोर्ड का दुरुपयोग राजनीतिकरण से प्रेरित होकर किया जा रहा है, वह सनातन संस्कृति के लिए खतरे का संकेत है। इतिहास गवाह है कि सनातन को मिटाने वाले लोग खुद मिट गए हैं, उनके समूह का नाश हो गया है। ऐसे नेताओं को कम से कम इस तरह की अनर्गत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। भाजपा सांसद ने कहा कि इस मामले में इंडिया गठबंधन से जुड़े उन तमाम दलों को अपने अपने राज्यों की जनता के समक्ष सफाई देनी चाहिए। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस के झारखंड के नेताओं से सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर जनता को स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने बताया कि राज्य की इंडिया गठबंधन सरकार ने कुछ दिन पहले राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन उसके बाद धार्मिक न्यास बोर्ड ने जिस तरह के कदम उठाने शुरू किए हैं वह सनातनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। दोनों ही आस्था का केंद्र है। लाखों लोग वहां आते हैं और करोड़ों रुपया चंदा आता है। इनकी नजर जहां धर्म को खिलाफ है, इनकी नजर हनुमान जी के मंदिर पर जो पत्थर बरसाते हैं उनके समर्थन में है, और इनकी नजर कोस पे भी है। इनकी नजर देखते हैं लाखों लोग पहाड़ी मंदिर आते हैं, इनकी नजर बजरंगबली मंदिर के सामने है कि वहाँ कोस पे होता था। नजर यही है, लेकिन हम अब बर्दाश्त नहीं करते। वहीं झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची में ईस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हुई। इस दौरान साइबर क्राइम और नक्सलियों से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ इंटर स्टेट अपराधियों पर नियंत्रण के साथ ड्रग्स के धंधे से जुड़े अपराधियों की धरपकड़ पर चर्चा की गई। झारखंड राज्य को ईस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आयोजित करने का मौका मिला। पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी ने बैठक की। इस बैठक में साइबर क्राइम से जुड़ी इंटर स्टेट सूचनाओं के आदान प्रदान पर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। साथ ही झारखंड से सटे इन छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलियों की गिरफ्तारी पर भी चर्चा की गई। बताते चले कि छत्तीसगढ़ में नवम्बर महीने में विधानसभा के चुनाव है, उस मुद्दे पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बैठक में बातचीत हुई है। इस दौरान सीमावर्ती राज्यों से जुड़े अपराध को रोकने को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। क्वांटिफाई नहीं, लेकिन उसके अंदर ये है कि हमेशा आगे का वे फॉरवर्ड होता है और उसमें कार्य योजना बन करके बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जो म्यूचुअल हमारे बॉर्डर्स हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के और झारखंड के बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज़ की समीक्षा की गई, उसमें काफ़ी कमी आई है।
और जो वहाँ पर हम लोगों के ऑपरेटिंग बेस है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, कैंप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब जिसमें उत्तरोत्तर मतलब सुधार हो रहा है और काफ़ी मतलब उसमें काम में आगे तेजी से आगे बढ़ रहा है। एजेंडा पहले से ही निर्धारित किया गया था, जैसा कि डी सर ने भी बताया आपको। और मेनली जो पहला पॉइंट था वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, एक दूसरे स्टेट के बीच में जो भी पुलिसिंग से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल, टेरर, उससे रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसको सेव किया गया। और नक्सल ऑपरेशंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में बातें हुई हैं। और उसके अलावा जो अदर पॉइंट्स थे जिसमें कि नए क्राइम्स, अभी साइबर क्राइम है या ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब इश्यूज़ पर भी बात हुई। अगला वेन्यू कहाँ होगा सर? कलकत्ता होगा, वेस्ट बंगाल। एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो नक्सल सिनारियो है, नक्सल परिदृश्य आज की स्थिति में सभी राज्यों में, और उस पर कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिलकर राज्यों के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और आगे किस तरीके की कार्रवाई अपेक्षित है, इन बिंदुओं पर बहुत गहनता से विचार किया गया। चूंकि जो पांचों राज्य है वो नक्सल गतिविधि से प्रभावित रहे हैं, लेकिन बीते दिनों की, बीते सालों की जो कार्रवाई है कोऑर्डिनेटेड वे में जो सभी राज्यों के द्वारा कार्रवाई की गई है, उससे इन सभी राज्यों में नक्सल गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल रही है। जहाँ तक झारखंड की हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे तो विगत दिनों में जो झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिससे नक्सलियों के जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या ट्राई जंक्शन का इलाका हो, गुमला, लातेहार, लोहरदगा का इलाका हो, सरायकेला का इलाका हो, तो ऐसे सभी क्षेत्रों से नक्सलियों पर काफ़ी हद तक उनकी गतिविधियों पर काबू पाया गया है। कई सारे बड़े नक्सली कमांडर्स या तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं या कई सारे अरेस्ट हुए हैं। कई सारों ने झारखंड पुलिस के समक्ष और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। तो इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी जो कार्रवाई हो रही है और झारखंड से उन्हें नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए जो आवश्यक सहयोग है उसके बारे में सभी राज्यों के द्वारा हमें अवगत कराया गया। वहीं जमशेदपुर में छिनतई की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के होटल अल्कोर के पास घटी, जब कदमा की एक महिला से मोबाइल छिनतई कर एक बाइक सवार युवक भागने लगा। हालांकि वह अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों ने युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कदमा निवासी एक महिला पैदल ही फोन पर बात करते हुए जा रही थी। तभी अल्कोर होटल के समीप बिना नंबर प्लेट के बाइक सवार एक युवक आया और महिला के हाथ से मोबाइल झपट कर तेजी से भागने लगा। इस बीच महिला के शोर मचाने पर वहां से गुजर रहे लोगों ने उसका पीछा किया। फिर बाइक सवार युवक को रानी कूदर के रतन टेंट हाउस के समीप धर दबोचा। उसके बाद लोगों ने इस युवक की जमकर पिटाई की। वहीं इसकी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई। उसके बाद आरोपी युवक को पुलिस अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पीड़ित महिला की जानकारी लेने के प्रयास में पुलिस जुट गई है। हमें थाना से कॉल आया था कि कोई स्नैचर है जो पब्लिक के द्वारा पकड़ा गया, तो हम यहाँ पे काली मंदिर के पास पहुँचे और पब्लिक द्वारा सबूत किया गया ये स्नैचर। इसके पास एक बाइक भी है जिसका पब्लिक बता रही थी कि इन्होंने अपना नंबर प्लेट जो है खोल करके और स्नैचिंग का प्रयास किया था। अब जिस महिला के साथ ये घटना घटी है, हम उससे संपर्क करके उनसे आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें भाटिया बस्ती में लेडीज आ रही थी बात करते हुए फोन पे, तो ये लड़का पीछे पीछे से गया, उसका हाथ से मोबाइल छीन के भाग गया। तो हम लोग पूछे दीदी क्या हुआ, तो बोली भैया मेरा मोबाइल छीन के गया। तो हम कोशिश किए कि चलो जहाँ तक पकड़ सकते हम और मेरा बाइक मिलकर पकड़ सकते। तो ये आके लड़का यहाँ रुका और इसका गाड़ी का नंबर भी छिपा के रखा था। हम लोग फोटो खींचे थे गाड़ी का, लेकिन नंबर भी छिपा हुआ था। तो जब ये यहाँ रुका तब ये यहाँ पकड़ाया। तो इंसानियत के नाते उनका हेल्प की, ठीक है। कोशिश कर रहे थे कि चलो जहाँ तक हो सके पकड़ सके तो पकड़ लेंगे, लेकिन चले भगवान का भी कृपा है कि पकड़ आ गया लड़का। इधर सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन विधायक सविता महतो ने फीता काट कर किया। मौके पर विभिन्न रोगों से संबंधित कुल 12 स्टॉल लगाए गए।
इसमें 6 रोग फाइलेरिया, चर्म व कुष्ठ जांच लैब के अलावा आंख जांच और महिला एवं शिशु संबंधित रोग का स्टॉल शामिल रहा। साथ ही इस स्वास्थ्य मेला में मरीजों का होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी इलाज किया गया। उन्हें मुफ्त दवा का भी वितरण किया गया। वहीं विधायक ने सभी स्टॉलों में जाकर जानकारी लेते हुए निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मेला में जांच के दौरान एक महिला के 6 रोग की पहचान की गई। महिला को विधायक के हाथों दवा प्रदान की गई। वहीं एक फाइलेरिया रोगी को सेल्फ केयर किट प्रदान किया गया, जबकि 6 रोगियों को बीडीओ कीकू महतो द्वारा गोद लिए जाने को लेकर विधायक ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को इस मेले का भरपूर लाभ उठाने की बात कही। आज हमारे विधानसभा में इचागढ़ प्रखंड इचागढ़ स्वास्थ्य मेला का आज शुरुआत किया गया है और यहाँ पर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में से हमारे जो आते हैं उसके लिए सभी स्टॉल 12 स्टॉल लगा हुआ है। विभिन्न विभाग के डॉक्टर यहाँ पर हैं और जो भी यहाँ पर उसको जांच में अगर पाए जा रहे हैं उसको लेके एमजीएम तक, अगर कुछ यहाँ पर नहीं दवाई उसका ये कर पा रहे तो एमजीएम तक भेजे जाएंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा के तहत झारखंड में 29 सितंबर से शौर्य जागरण यात्रा रथ निकाली जाएगी। ये यात्रा 8 अक्टूबर को रांची के जगन्नाथपुर मैदान धुरुआ में धर्म सभा के रूप में संपन्न होगी। ये कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शंखनाद के उपलक्ष्य में आयोजित होगी। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विहिप नेता चंद्रकांत रायपत ने कहा कि आगामी 2024 का जनवरी माह हिंदू सनातन संस्कृति व हिंदू जनमानस के लिए अविस्मरणीय काल होगा। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी की अयोध्या सहित अन्य जगहों पर समस्त वासियों को जीवन जीने की कला सिखाने का ये अभियान केंद्र बिंदु होगा। इसका शंखनाद अक्टूबर में ही हो जाएगा। झारखंड प्रांत का कार्यक्रम खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू से शुरू होगा। वहीं शहीद मंगल पांडे की याद में भी इसके तहत कार्यक्रम आयोजित होगा। साथ ही बंशीधर नगर मंदिर और दुमका मैदान में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जगह जगह कई सभाओं का भी आयोजन होगा, जिसमें अनेक संत महंत और विहिप के पदाधिकारी शामिल रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय योजना के तहत संपूर्ण राष्ट्र में अभी सितंबर अक्टूबर माह के बीच में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के तत्वाधान में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। अपने झारखंड प्रांत में भी 4 स्थानों से यह यात्रा निकाली जा रही है। 28 तारीख को पलामू के बंशीधर मंदिर, खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलिहातू, चतरा में जयमंगल पांडे जी का फांसी स्थल और दुमका मैदान, ऐसे 4 मैदानों पर 28 तारीख के संध्या में 4 रथों की पूजा अर्चना होगी, महाआरती होगी और 29 के सुबह 7:30 बजे आरती के पश्चात रथ वहाँ से निकाली जाएगी। चारों रथ का अलग अलग मार्ग तय किया गया है। पलामू से जो रथ निकलेगी वह गरबा होते हुए लातेहार, फिर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। आप सबको जानकारी है कि जनवरी 2024 में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में होने जा रहा है। उसकी तैयारी में उसी उपलक्ष्य पर विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश में और पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आज ये बैठक हम लोग कर रहे हैं झारखंड राज्य के तत्वाधान में जो शौर्य यात्रा होने वाली है उसके बारे में। इस यात्रा का समापन पूरे राज्य से शुरू होकर पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबुंगगढ़ प्रखंड के मॉडल स्कूल के वर्ष 2022 से 24 के 9वीं क्लास के 16 छात्र छात्राओं का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अब भी जारी है। ये छात्र छात्राएं प्रखंड स्थित बीआरसी कार्यालय के सामने बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इन छात्र छात्राओं की मांग है कि 9वीं क्लास में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसके कारण उन्हें 2024 में मैट्रिक में बैठने नहीं दिया जाएगा। हड़ताली छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका रजिस्ट्रेशन किन कारणों से नहीं हो पाया है, ये भी कोई नहीं बता पा रहा है।
ना तो स्कूल के प्रिंसिपल और ना ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इसका सही जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल के छात्र छात्रा पहले भी धरना पर बैठे थे, तब उन्हें आश्वासन मिला था कि जल्द ही उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यहाँ तक कि बच्चे शिक्षा विभाग के सचिव के पास भी अपनी फरियाद लगा चुके हैं। बावजूद इसके आज तक उनकी समस्या के निदान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी से त्रस्त होकर छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की है। हम लोगों की बस यही मांग है कि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, प्लस हम लोगों का एग्ज़ाम और प्रमोटेड दोनों हो, क्योंकि हम लोगों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जैसे कि अभी 9 क्लास का, दूसरे 9 क्लास का जो हम लोग से जूनियर थे वो लोगों का रजिस्ट्रेशन आ गया, लेकिन हम लोग का 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ। हम लोग फिर धरना में बैठे थे पहली बार में, तभी हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अभी तक हम लोगों के ऊपर इस ये को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग जमशेदपुर से लेकर रांची तक गए हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक कुछ ये कार्रवाई नहीं हुआ इसके लिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटकास्ट क्षेत्र में हेसड़ा से बालेडी तक सड़क का निर्माण कार्य अब तक आधा अधूरा है। इससे वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला गुरुवार रात का है। बीच सड़क पर एक ट्रक के खराब होने के कारण लगभग 8 किलोमीटर तक सड़क जाम रहा। इससे जाम में फंसे लोग हलकान रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने एक बार फिर सड़क बनाने की मांग उठाते हुए कहा कि सड़क का निर्माण कार्य आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस कारण सड़क का हाल बेहाल हो गया है, जिससे होकर गुजरना हमेशा खतरनाक साबित हो रहा है। खासकर हेसड़ा से बालीडी तक सड़क निर्माण नहीं किए जाने से सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस बीच गुरुवार की रात 2 बजे ट्रक के खराब होने के कारण नेशनल हाईवे पर 8 किलोमीटर तक जाम लगने से यात्री बसों को आने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान छोटे वाहनों को किसी तरह पार किया गया। दूसरी ओर बरसात के इस मौसम में सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्षों से सड़क को इसी तरह छोड़ दिया गया, जिसके कारण समय समय पर जाम लगा रहता है। इस सड़क की हर हाल में मरम्मत होनी चाहिए। सरकार को ये देखना चाहिए कि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। NH 220 हाथा से लेकर उड़ीसा रोड है, जो कि पालीडी में एक गाड़ी फंस गया है, जिसके कारण पूरा हाथा से लेके पूरा पालीडी तक पूरा जाम। छोटा गाड़ी बहुत रिस्क से पार हो रहा है, जो कि पार होना नहीं चाहिए। रात 2 बजे रात से हम लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ। लाइन 3 गेट से लेके उधर हाथा तक पहुंच गया है। अच्छा। हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है और रोड भी ख़राब है। रोड के वजह से गाड़ी फंस जा रहा है, पलटी हो जा रहा है, उसके वजह से जाम में हम लोग फंसे हैं। हम लोग के आने जाने में दिक्कत होता है। इससे सरकार से अनुरोध है कि रोड को सही तरीका से बनाया जाए कि आने जाने में परेशानी न। और पूरे देश की तर्ज पर जमशेदपुर में भी निर्माण व सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा रविवार को धूमधाम से की जाएगी। इसकी तैयारियां तेज हो गई है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। शहर के बाजारों में एक और जहां फूलों की दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है, वहीं पूजा सामग्री से लेकर प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले फल समेत अन्य जरूरी सामानों की भी बाजार में भरमार है, जिसकी खरीदारी करने लोगों की भीड़ जुटने लगी है। दूसरी तरफ भगवान विश्वकर्मा की पूजा को लेकर मूर्तिकार भी एक से बढ़कर एक मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। वहीं साक्षी में कई वर्षों से मूर्ति का निर्माण करने वाले मूर्तिकारों ने भी एक से बढ़कर एक मूर्तियों का रंग रोगन कर उसे अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बीच साक्षी समेत शहर के अन्य बाजार में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने को लेकर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु अपने स्तर से खरीदारी करते दिख रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।